पिछले ओनली वाइल लूप खत्म किया था, है ना। हम्म, एफ स्ट्रिंग बताया था, एफ स्ट्रिंग यस सर। बताया था। सब बताए थे। अरे कोई कह रहा है बताया था, कोई कह रहा है नहीं बताया। तीन तरह से एफ स्ट्रिंग बताया होगा, देखो। यस सर। हाँ तो वही तो एफ स्ट्रिंग बताया तो हूँ, फिर कैसे कह रहे हो नहीं बताया। रिवीजन नहीं करते। तीन अलग अलग तरह से एफ स्ट्रिंग का यूज बताया था, फॉर्मेट मेथड का यूज करके, एफ का यूज करके, और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस। याद आया। ठीक। तो असाइनमेंट्स कैसे कैसे करना था एक बार देख लो। पहला असाइनमेंट तो आपको सिंपल सा ऐसे करना था, तो ये वाला तो बन गया होगा। कुछ आप लोगों ने ऐसे ही किया था। यस सर। दो दो का इंक्रीमेंट कर देना था। तो ये 1 से लेके 100 तक का सारा इवन नंबर आ गया। तो लूप 2 से स्टार्ट होगा, और दो दो इसमें ऐड होता जाएगा, और हम्म, 1 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये तो हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट हम्म, नहीं है किसी को। हम्म, फिर यहीं पे अगर मैंने आई की वैल्यू 1 कर दी, तो सारे और आ जाएंगे। तो पहला और दूसरा असाइनमेंट तो बहुत ही इजी था, ये तो सबने कर लिया होगा। यस। ठीक। फिर तीसरा असाइनमेंट ये था कि रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था, और उसका टेबल प्रिंट करना था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे है ना। तो उसका बस फॉर्मेट चेंज करना था, है ना। तो कुछ हम्म, ऐसे बनाना था, देख लो। तो ये वाला भी शायद बन गया होगा ना। तो कुछ ऐसे बनाना था। लूप 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, और एक एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऐसे दिखाना था, एन मल्टीप्लाई आई इक्वल, और एन मल्टीप्लाई। रन टाइम पे मैं जो भी नंबर दूंगा उसका टेबल प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही तो करना था। तो जो भी हम रन टाइम पे नंबर दें उसका वो टेबल प्रिंट करते हैं। कोई डाउट, नोट कर लो। तो ये तीसरा वाला असाइनमेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन। हाँ हो गया। चौथा असाइनमेंट क्या था।
फैक्टोरियल रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था और उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करना था। बन गया था? ये वाला नहीं बना होगा ना? तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ तक तो हो गया सबका। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बताता हूँ काम कर कैसे रहा है। रन टाइम पे अगर मैंने 4 दिया तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है। आ रहा है? अगर मैंने 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। नोट करो, एक बार इसको नोट करो, फिर इसका वर्किंग बता रहा हूँ काम कैसे कर रहा हूँ। तो रन टाइम पे मैं जो भी नंबर पास करूंगा इसका वो क्या करेगा? फैक्टोरियल शो करेगा। वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे इसको समझना। सबसे पहले हमने एन में रन टाइम पे वैल्यू क्या दिया? 4। तो जब मैं एन में वैल्यू 4 दे रहा था तो उसका फैक्टोरियल 24 दिखा रहा था। तो कैसे काम कर रहा है? आई की वैल्यू 1 होगी और एन की वैल्यू 4 है। कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन आपका क्या बना? आप 4 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले कंडीशन यही तो बना, एन की वैल्यू 4 है और ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन अभी ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। लूप के अंदर जाएगा। तो जब ये लूप के अंदर जब जाएगा, एन की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। तो यानी कि जो आई की वैल्यू 1 थी अब ओवर राइट होके क्या हो गई? 4 हो गई। और जब यहाँ पे आएगा तो एन की वैल्यू जो 4 थी अब वो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? उसके बाद फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन क्या बना? 3 ग्रेटर देन 0। अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा, एन की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू भी क्या है? 4 है। नहीं, एन की वैल्यू तो 3 हो गई ना। तो एन की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू क्या है? 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 12। आई की वैल्यू जो 4 थी अब ओवरराइट होके कितनी हो गई? 12। और एन की वैल्यू जो 3 थी अब क्या हो गई? 2। तो अगेन कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर जाएगा तो एन की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और आई की वैल्यू 12। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 24। तो आई की वैल्यू जो 12 थी अब क्या हो गई? 24। और एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो अंदर जब जाएगा तो एन की वैल्यू तो 1 हो गई और आई की वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 मल्टीप्लाई 1 24 ही रहेगा और आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कंडीशन फॉल्स। अब आई को जब डिस्प्ले करोगे तो 24 ही तो आएगा। वर्किंग क्लियर? ऐसे आप वैल्यू रख रख के कॉपी पे समझोगे तब आपका इसको वर्किंग समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन है? लेकिन मैंने जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया था वो कैसे दिया था?
फॉर्मेट में डिस्प्ले करना था, ऐसे डिस्प्ले नहीं करना था कि 4 का वैल्यू 24 आ जाए। हमें आउटपुट में कुछ आउटपुट ऐसा चाहिए था, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24। कुछ इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए था, ठीक है। तो लॉजिक तो यही रहेगा जो मैंने बताया, लॉजिक तो चेंज होगा नहीं। अब इसमें मैं जंपिंग स्टेटमेंट यूज करूंगा। तो पिछली क्लास में मैंने जंपिंग स्टेटमेंट बताया था, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एग्जिट, सबका यूज बताया था। तो अब इसी में मैं थोड़ा सा कोड चेंज करूंगा, लॉजिक तो यही रहेगा, बस थोड़ा सा कोड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आ रही बात समझ? इसके वर्किंग में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा मैंने वर्किंग चेंज कर दिया इसका। 2 लाइन का कोड ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, 3 लाइन। अब देखो काम वही कर रहा है। ऐसे ही तो चाहिए था आउटपुट। एक बार नोट करो, फिर मैं इसका वर्किंग बताता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। लॉजिक वही है, बस ये 3 लाइन मैंने नया लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है, देख लो, कुछ भी चेंज नहीं, लॉजिक वही। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ काम कैसे कर रहा है। हाँ हो गया, बताऊं? एन की वैल्यू आपने 4 दिया, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक करेगा, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। हम्म अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई। तो पहले 4 डिस्प्ले कर देगा, एन डिस्प्ले कर देगा ना। हाँ, 4 स्पेस, उसके बाद एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। हाँ, कंडीशन फॉल्स, ये दोनों जो चलेगा नहीं, अब ये चलेगा। 4 के आगे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, फिर कर्सर उसी में रो में रहेगा, फिर यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ कंडीशन
ट्रू है। आई की वैल्यू कितनी है 4 और एन की वैल्यू कितनी है 3। 4 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, एन की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स स्टार। फिर अगेन 2, कंडीशन अभी भी ट्रू। आई की वैल्यू है 12, एन की वैल्यू है एन 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 24। यहाँ 2 डिस्प्ले कर देगा, एन की वैल्यू 1, कंडीशन फॉल्स स्टार। ठीक, अगेन तो कंडीशन क्या बना 1 ग्रेटर देन 0, अभी भी ट्रू है। तो आई की वैल्यू है कितनी 24 और एन की वैल्यू कितनी है 1, 24 ही रहेगा। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई 0, कंडीशन ट्रू, ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये यहाँ आ जाएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए लॉजिक क्या होगा। तो प्राइम नंबर के लिए लॉजिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से, ये तो होता है। तो मान लो आपने 5 दिया, तो 5 प्राइम नंबर होता है। तो वहां पे लॉजिक क्या लगाएंगे, पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होना चाहिए। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होना चाहिए। फिर 4 से डिवाइड करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 5 से हो जाएगा, तभी तो प्राइम नंबर होगा। वैसे ही तो लॉजिक लगाएंगे। अब जैसे 9 है, तो 9 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। अब 9 के लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, तो 3 से तो हो जाएगा ना, तो नॉट प्राइम नंबर। तो लॉजिक क्या लगेगा, ध्यान से देखना। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने 2 तरह से बनाया हुआ है, ध्यान से समझना। एक तो जंपिंग स्टेटमेंट बताया था, उसको यूज करोगे तो शॉर्टकट बन जाएगा। या फिर इफ एल्स यूज करोगे तो, एक बार पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। ये देखो 5 दिया, तो 5 में क्या आना चाहिए, आ रहा है। और अगर मैंने 9 दिया, बता रहा है, एग्जिट लगा रखा है। तो एक बार नोट करो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ काम कैसे करो।
हो गया, बताऊं? काम कैसे कर रहा है ध्यान से समझना। हमने एन में क्या दिया था, 5, और 5 को क्या बता रहा था, प्राइम नंबर। काउंट की वैल्यू मैंने 2 ली है, क्योंकि जब भी आप लॉजिक लगाओगे पहले 2 से ही तो डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बना, 2 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। अब एन की वैल्यू है 5 और काउंट की वैल्यू है 2, तो 5 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 तो होगा नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो जाएगी, 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या बना, 3 लेस देन 5। अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। एन की वैल्यू है 5 और काउंट की वैल्यू है 3, 0 नहीं होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 5 में 4 से डिवाइड करोगे 0 होगा नहीं होगा। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, तो मैसेज क्या आएगा, प्राइम नंबर कैसे बता रहा है, क्लियर हुआ। अब हमें नॉट प्राइम नंबर का देखना है, ठीक है। एन के अंदर वैल्यू क्या ले ली, 9। 9 को नॉट प्राइम नंबर बता रहा था, काउंट की वैल्यू है 2, कंडीशन क्या बना, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। तो 9 में जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 होगा नहीं होगा, तो फिर काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3। कंडीशन क्या बना, अभी भी ट्रू है। अब तो आपका 9 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसके अंदर जाएगा और मैसेज क्या दे देगा, नॉट अ प्राइम नंबर, और एग्जिट पूरे होल प्रोग्राम से बाहर। अब गलती से मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता तो ये भी आउटपुट आता, ये भी आता। तो इस सिचुएशन में अब यहाँ पे आप गलती से अगर ब्रेक लगा दिए, ब्रेक नहीं लगा सकते, तो प्राइम नंबर के केस में तो प्रॉपर काम करेगा, लेकिन नॉट प्राइम नंबर के केस में वो दोनों बताएगा। तो यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अब समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, कोई डाउट। हाँ हाँ, कैसे लिखोगे, लॉजिक तो यही लगेगा। चलो, और कौन सा था, और कौन सा असाइनमेंट था, चलो देखो। रन टाइम पे आपको कोई भी नंबर इनपुट करना था ना, आई की वैल्यू मैंने 2 ले ली और ए और बी की वैल्यू 0 1 ले ली। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ए और बी की वैल्यू मैंने 0 और 1 ले ली, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, तो सीधे मैं ए और बी को डिस्प्ले कर दूं पहले। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आई की वैल्यू मैंने 2 इसलिए ली है क्योंकि हमें 2 बार लूप कम चलाना है, क्योंकि 2 बार तो ये चल चुका। हाँ, अब कंडीशन क्या बनेगा, आई लेस देन बी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और आई प्लस इक्वल टू, ये तो, ये देखो,
5 दिया तो 5 तक का सीरीज आ रहा है 0 1 1 1 1 2 2 1 3। 10 दिया तो 10 तक का सीरीज आ रहा है। ये तो करना था, नोट करो फिर वर्किंग बता रहा हूँ काम कैसे लगा। हो गया यहाँ तक। वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है। एन की वैल्यू आपने ली 5, ठीक है। आई की वैल्यू 2 है। ए और बी की वैल्यू 0 1। तो सबसे पहले जब ये वाला लाइन चलेगा तो सबसे पहले आपका 0 और 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या बना, 2 लेस देन, कंडीशन ट्रू। अब जब यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो सी को जब डिस्प्ले करेगा तो अगेन यहाँ 1 डिस्प्ले हो जाएगा, कोई डाउट। उसके बाद बी वाली वैल्यू ए में ओवरराइट हो जाएगी और सी वाली वैल्यू बी में ओवरराइट हो। तो पहले ए की वैल्यू जो 0 थी अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और बी की वैल्यू तो 1 ही थी तो 1 ही रहेगी क्योंकि सी में भी वैल्यू क्या है 1 है। तो अब पहले ए और बी की वैल्यू 0 और 1 थी, अब ए और बी की वैल्यू क्या हो गई 1 1। अब यहाँ पे जब आएगा तो आई की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो जाएगी 3। अब कंडीशन क्या बना, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा
ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करेगा? 2 आ गया। अब अगेन बी वाली वैल्यू ए में ओवरराइट हो जाएगी और सी वाली वैल्यू बी में। तो बी की वैल्यू क्या है? 1। ए की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन सी की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 4 हो जाएगी। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। अभी भी कंडीशन क्या है? ट्रू है ना? तो अब क्या बताएगा? तो अंदर जब जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? तो 3 डिस्प्ले कर देगा। और बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी, तो बी की वैल्यू 2 थी, तो अब ए में क्या हो जाएगा? 2, और सी में, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर। अगर कंडीशन ट्रू होता तो फिर चलता, तो 2 + 3 कितना हो जाता? 5। अब समझ में आया लॉजिक कैसा लगा? तो प्रीवियस नंबर का वो सम करता जा रहा है, ये तो करना था। चलो, और कोई असाइनमेंट दिया था? एक का वो हो गया। कौन सा? देखिए ऑल नंबर बिटवीन 1.9 इन वही ऊपर वाला job। अरे वो तो बहुत आसान है। आई की वैल्यू 1 देनी थी, आई < 100 देना था, और प्रिंट आई, बस हो गया। ये तो करना था। नोट कर लो। अब वाइल लूप के वर्किंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म। चलो अब फॉर लूप देखें। अब यही सारे असाइनमेंट जो मैंने आज करवाए हैं वाइल से, इन सबको आप कल फॉर से दिखाओगे। इन्हीं सारे असाइनमेंट्स को कल फॉर लूप से करके दिखाना। ठीक है? लॉजिक वही रहेगा, बस सिंटैक्स ही तो चेंज होगा। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे कि वाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? तो 3 मेजर टेक्निकल डिफरेंस बताना है। ठीक है? तो अब हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप। तो पहले फॉर लूप का सिंटेक्स लिखो।
हाँ हो गया। अब ध्यान से समझना, अगर मैं वाइल से फॉर लूप को कंपेयर करूं तो वाइल लूप में हमें इनिशियलाइजेशन देना पड़ता था, कंडीशन देना पड़ता था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता था। फॉर लूप में इन तीनों में से कुछ भी नहीं देना, सिंटेक्स में है। तो पहला डिफरेंस आप ये लिखोगे कि वाइल लूप में हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना मैंडेटरी था, जबकि फॉर लूप में इनमें से कुछ भी नहीं देना। पहला डिफरेंस क्लियर। फॉर लूप में आपको न तो इनिशियलाइजेशन देना है, न कंडीशन देना है, न इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आप ये बताओगे, वाइल लूप में आपको बताना होता था कि लूप आपका स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। फॉर लूप में आपको बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। जो भी आप सीक्वेंस पास करोगे फॉर लूप के अंदर, उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने टाइम लूप अपने आप चलेगा। ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया कि अगर मान लो आपको कहीं एक ऐसी सिचुएशन मिल गई कि आपको ये तो पता है कि लूप चलाना है, लेकिन ये नहीं पता कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा, तो वहां पे वाइल लूप फेल कर जाएगा। वाइल लूप आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको पता हो कि लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलाना है, लेकिन फॉर लूप में हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी। इतना क्लियर। दोनों डिफरेंस क्लियर। तीसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि वाइल लूप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लूप होता है और फॉर लूप सबसे इजी और फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है कि ये कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। जो काम आपने वाइल से 5-6 लाइन में बनाया, वो काम आप फॉर लूप से 2 लाइन में कर सकते हो। तो बेसिकली फॉर लूप कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ठीक है। इस वजह से फॉर लूप सबसे इजी और फास्ट होता है। क्लियर हुआ। तो तीनों डिफरेंस आप लोग को याद रहेगा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि वाइल के कंपेयर में फॉर का एडवांटेज क्या है। तो तीनों एडवांटेज समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया। अब ये भी नोट कर लेना, इस सीक्वेंस में आप क्या क्या पास करोगे। तो लिख लेना, सीक्वेंस में आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लिस्ट पास करोगे, टपल पास करोगे, डिक्शनरी पास करोगे, सेट पास करोगे। जिसमें भी मोर देन वन वैल्यू होगा वही तो सीक्वेंस होगा। और पाइथन में किसी वेरिएबल में अगर आपको मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखना है तो उसके लिए क्या बनाना होगा, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो यहाँ पे सीक्वेंस में हम सारी चीजें पास करके देखेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, नहीं आई? अब ये फॉर लूप काम कैसे करता है देखें। तो फॉर लूप काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना है इसका वर्किंग। सीक्वेंस में जो भी आप एलिमेंट्स पास करोगे, वन बाय वन एलिमेंट राइट टू लेफ्ट इसमें कॉपी होगा। इन जो कीवर्ड है सीक्वेंस में वन बाय वन एलिमेंट को इस वेरिएबल में कॉपी करेगा और उसको आप डिस्प्ले करोगे। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ, लूप से बाहर। क्लियर हुआ। तो हमेशा सीक्वेंस से वन बाय वन एलिमेंट राइट टू लेफ्ट इसमें कॉपी होगा वेरिएबल में। क्लियर हुआ।
एग्जाम्पल देखें। मान लो मैंने एक कलर नाम का एक लिस्ट बनाया। देख के बताओ इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। फोर। तो इसका मतलब जब मैं इसको फॉर लूप में पास करूंगा तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। कहीं हमें बताने की जरूरत पड़ी, सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपर। अब यही काम मेरे को वाइल लूप से करना होता, मैंने एक न्यू लाइन के लिए प्रिंट दे दिया, ठीक है। अगर यही काम वाइल लूप से करना होता तो आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करनी पड़ती, फिर आपको कंडीशन में क्या देना पड़ता, आई लेस देन 4, 0 से लेके 3, 4 बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। और इसके बाद कलर आई, उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा, लेकिन जो काम हमने वाइल से 4 लाइन में किया वो काम फॉर लूप ने 2 लाइन में कर दिया। कोड ऑप्टिमाइज हो गया, नोट कर लो। तो वाइल वर्सेस फॉर लूप क्लियर हुआ। तो ऐसे कंपेयर करके आपको समझना है। सेम प्रोग्राम हमने वाइल से 4 लाइन में बनाया और वही प्रोग्राम फॉर लूप से 2 लाइन में बन गया। वर्किंग में कोई डाउट किसी को? हम्म। आगे बताऊं। अब देखो वाइल लूप में प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने एक और कलर ऐड कर दिया। अब आपके लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 5। फॉर लूप तो 5 बार ऑटोमेटिक चल जाएगा, लेकिन ये तो चलेगा नहीं। जब तक मैं इसको 5 नहीं करूंगा तब तक चलेगा। यानी कि फॉर लूप ऑटोमेटिकली डायनेमिक लूप का काम कर रहा है ना। जबकि वाइल लूप में हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई? तो ये चीज नोट, अभी तो बताया। काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले
ये कलर में रेड जो एलिमेंट है इसमें कॉपी किया, फिर डिस्प्ले कर दिया। फिर जब दूसरी बार लूप चला ग्रीन, फिर डिस्प्ले, फिर येलो, फिर डिस्प्ले, फिर वाइट, फिर डिस्प्ले, ऑरेंज, फिर डिस्प्ले, और एलिमेंट मिलना बंद हुआ लूप से बाहर। राइट टू लेफ्ट वन बाय वन वैल्यू कॉपी करता रहेगा, और ये लूप में तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको राइट टू लेफ्ट एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ लूप से बाहर। इसका मतलब फॉर लूप में हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। क्लियर हुआ? फॉर लूप का ये प्लस पॉइंट है, और पाइथन में सबसे ज्यादा फॉर लूप यूज होता है क्योंकि सबसे इजी और फास्ट। कोई डाउट? यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। कहाँ पे? हाँ हाँ, तो भी हो जाएगा, लेकिन ये चार चार लाइन वाला काम ये 2 लाइन में तो नहीं होगा। हाँ, इसको डायनेमिक कर सकते हो आप ऐसे, यही ना करे हो, ऐसे कर सकते हैं। ये भी डायनेमिक लूप बन गया, लेकिन 4 लाइन वाला काम वो 2 लाइन में कर रहा है, ये तो देखो। तो वो तो नहीं कर सकते। ऐसे डायनेमिक इसको भी बना सकते हैं लेन का यूज करके, लेकिन 2 लाइन वाला काम तो ये 4 लाइन में कर रहा है। हर तरह से देखे तो फॉर का एडवांटेज है, नोट कर लो। तो अब while लूप और फॉर लूप में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दिक्कत समझ में आ गया? चलो और देखो। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने टपल पास कर दिया। अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उतने बार चलेगा। और सीक्वेंस में आप चाहो तो लिस्ट पास करो, चाहो तो आप टपल पास करो, नोट कर लो। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधे मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब देख के बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? है 7 टाइम। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा उतनी बार लूप चलेगा ना। पहले W कॉपी करेगा, फिर E, फिर L, 1 बाय 1 कैरेक्टर कॉपी करेगा। ये देखो, आ गई बात समझ में? अब यही काम अगर मेरे को while से करना पड़ता तो बताना पड़ता कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा कहाँ तक चलेगा, 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता। हाँ, चलो अब बताना इसका आउटपुट, लूप चलेगा कितनी बार?
हाँ Yeah. 11। Yeah. अरे स्पेस भी तो लेगा, स्पेस भी तो 1 कैरेक्टर है। नोट कर लो। फॉर लूप ने आपका काम कितना आसान कर दिया। अब यही काम अगर वाइल से करना होता तो कितने लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ये देखो। हमें पहले एक स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ता, डायरेक्ट तो नहीं पास कर सकते। इसके बाद आई की वैल्यू 0 देनी पड़ती, फिर हमें बताना पड़ता आई लेस देन, मान लो लेंथ यूज कर लो। इसके बाद इसके बाद कितना काम करना पड़ता, देख रहे हो तो कितना कॉम्प्लेक्स है। 1 2 3 4 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा, और इस 5 लाइन के कोड को इसने काम कितना आसान कर दिया। इसमें गलती होने के चांसेस 9 के बराबर है, इसमें तो चांसेस है, देख लो। तो इस तरह से वाइल के कंपेयर में फॉर का वर्किंग समझना है। अब तो समझ में आ गया। फॉर लूप बहुत ही इजी है, कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं देना, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं, लूप अपने आप चलता है। ठीक है। अब फॉर लूप से सारे असाइनमेंट बन जाएगा ना, ट्राई करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक हो गया। अब मैं इस फॉर लूप में डिक्शनरी पास करूंगा, तो डिक्शनरी में दिक्कत आएगी। अब जो मैं डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो काम आप वाइल लूप में नहीं कर पाओगे। वाइल लूप से डिक्शनरी आप डिस्प्ले कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे की और वैल्यू होगा। लूप चलाओगे कैसे, की आपका स्ट्रिंग भी होगा, या वहां पे आपका वाइल लूप फेल कर जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा फिर। मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, आईडी डेटा दे, नेम, एज, प्रोफाइल, सैलरी। हाँ देख के बताओ, इस डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। 5 है। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। आउटपुट में क्या आएगा, ओनली एक ही वैल्यू लेगा, दोनों तो ले नहीं सकता। तो मैंने डिक्शनरी के केस में बताया था ओनली की लेता है, वैल्यू तो केवल की आएगा। ठीक है। और मेरे को की नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, बताया था। अब वैल्यू आ जाएगा, नोट कर लो।
हाँ हो गया यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि की और वैल्यू दोनों आए। कौन सा मेथड यूज करेंगे? आइटम्स दोनों आ जाए। लेकिन अब आपका आउटपुट टपल के फॉर्म में आ रहा है, मेरे को टपल के फॉर्म में नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लूंगा। पहले वेरिएबल में इंडेक्स जाएगा और दूसरे वेरिएबल में वैल्यू जाएगा। कुछ ऐसे करके। अब ठीक है। हाँ जी हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट लिखो। चार बार लूप चलेगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये लूप वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स भी दिखाए। 0 रेड, 1 ग्रीन, 2 येलो, 3 ब्लू। कैसे करें? मेरा आउटपुट चाहिए। डिक्शनरी में तो आइटम्स नाम का मेथड होता था, लिस्ट में तो होता नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको डिस्प्ले करूँ साथ साथ इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू आ जाए। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करना। दो असाइनमेंट है, एक तो सारे असाइनमेंट आपको फॉर से करना है और एक इसको वाइल और फॉर तो अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। क्या दी है?
चलो कल दिखाना है आप लोगों को, आगे नेक्स्ट कल करेंगे।